सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे तेज इंसान अब दुनिया का सबसे तेज 100 मीटर धावक नहीं रहा और उसकी जगह एक रोबोट ने ले ली है। जी हां, चीन में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने सिर्फ 9.3 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर दी, जबकि दुनिया के सबसे तेज इंसान यूसेन बोल्ट का 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड 9.85 सेकंड है। यानी मशीन ने इंसान के रिकॉर्ड को लगभग 2.26 सेकंड से पीछे छोड़ दिया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि रोबोट कितनी तेजी से दौड़ सकता है। असली सवाल है, क्या आने वाले समय में रोबोट इंसानों से हर काम बेहतर करने लगेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस रोबोट की पूरी कहानी। ये इतना तेज कैसे दौड़ा, इसके पीछे कौन है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये इंसानों के भविष्य के लिए खतरे की शुरुआत है। आखिर हुआ क्या है। 22 अगस्त 2026 को चीन से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक ह्यूमनॉइड रोबोट जिसका नाम है लाइटनिंग। इसे चीन की स्मार्टफोन कंपनी ऑनर ने विकसित किया है। एक टेस्ट रन के दौरान इस रोबोट ने 100 मीटर की दूरी सिर्फ 9.23 सेकंड में पूरी की। इसकी अधिकतम गति लगभग 14.5 मीटर प्रति सेकंड बताई गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसका समय यूसेन बोल्ट के 9.8 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड से तेज था। लेकिन यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। ये मानव एथलेटिक्स का आधिकारिक नया विश्व रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि दौड़ने वाला इंसान नहीं बल्कि एक मशीन है। इसीलिए इसे इस तरह समझिए, रोबोट ने इंसानों के रिकॉर्ड से तेज दौड़ने की क्षमता दिखाई है। यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड इतना खास क्यों है। 2009 में यूसेन बोल्ट ने बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 100 मीटर दौड़कर 9.85 सेकंड का रिकॉर्ड बनाया था। उस रिकॉर्ड को तोड़ना इंसानों के लिए बेहद मुश्किल साबित हुआ है। लेकिन लाइटनिंग ने एक मशीन होने के कारण बायोमैकेनिक्स की सीमाओं को अलग तरीके से पार किया। रोबोट को थकान उसी तरह महसूस नहीं होती जिस तरह इंसान को होती है। उसकी मूवमेंट को सॉफ्टवेयर, सेंसर्स, मोटर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज कंट्रोल करती है। और यही चीज़ आने वाले समय में रोबोटिक्स को इतना पावरफुल बना सकती है। ये रोबोट सिर्फ दौड़ता ही नहीं है, अब कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। लाइटनिंग ने इससे पहले भी लोगों को हैरान किया था। अप्रैल 2026 में इस रोबोट ने बीजिंग की 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन पूरी की थी। इसने ये दूरी लगभग 50 मिनट 26 सेकंड में पूरी की थी। यानी ये रोबोट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए तेज नहीं दौड़ रहा था, इसने लंबी दूरी पर भी अपनी क्षमता दिखाई। और इसके बाद इसके शरीर में भी बदलाव किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक हाफ मैराथन के समय रोबोट की लंबाई करीब 169 सेंटीमीटर थी और उसके पैर लगभग 95 सेंटीमीटर लंबे थे। बाद में रिसर्चर्स ने उसके पैरों की लंबाई बढ़ाकर करीब 1.10 मीटर कर दी। अब आप खुद सोचिए, अगर रोबोट के हार्डवेयर को लगातार अपग्रेड किया जाता रहा तो अगले 5 या 10 साल में ये टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच सकती है। रोबोट इंसान से तेज कैसे दौड़ सकता है? इसका जवाब सिर्फ एआई नहीं है। एक ह्यूमनॉइड रोबोट के अंदर कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज मिलकर काम करती हैं। सेंसर्स रोबोट को उसके आसपास की दुनिया समझने में मदद करते हैं। मोटर्स उसके जॉइंट्स को मूवमेंट देते हैं। प्रोसेसर्स मिलीसेकंड्स में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर ये तय करता है कि अगला कदम कैसे उठाना है। इंसान जब दौड़ता है तो उसका शरीर बैलेंस, मसल स्ट्रेंथ, रिएक्शन और एनर्जी को लगातार मैनेज करता है। रोबोट में इन चीज़ों को इंजीनियरिंग के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। यही कारण है कि रोबोटिक्स की दुनिया में कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या रोबोट सच में इंसान से बेहतर हो गया? यहाँ रुकना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको कुछ लोग कह सकते हैं रोबोट ने इंसानों को हरा दिया। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। एक रोबोट को इंसानों की तरह खाना नहीं पड़ता,
उसे ऑक्सीजन लेकर मसल्स को एनर्जी नहीं देनी पड़ती। उसे बायोलॉजिकल फटीग का सामना नहीं करना पड़ता। और सबसे ज़रूरी बात, रोबोट के पीछे इंजीनियर्स, कंप्यूटर्स, बैटरीज और पूरी टेक्नोलॉजी टीम होती है। इसलिए रोबोट की स्पीड को इंसानी परफॉर्मेंस से सीधे कंपेयर करना पूरी तरह फेयर कंपैरिजन नहीं है। फिर भी ये अचीवमेंट एक बहुत बड़ा संकेत जरूर है। असली खतरा क्या है? अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा। क्या रोबोट्स इंसानों की जॉब्स ले लेंगे? एक्सपर्ट्स लंबे समय से इस संभावना पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन रोबोट टेक्नोलॉजी का उद्देश्य सिर्फ इंसानों की जगह लेना नहीं है। इनका इस्तेमाल फैक्ट्रीज, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसेस, डेंजरस एनवायरनमेंट्स और दूसरे कठिन कामों में किया जा सकता है। चीन समेत कई देश ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स को तेजी से विकसित कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मशीन भारी सामान उठा सकती है, खतरनाक जगह पर काम कर सकती है, 24 घंटे काम कर सकती है और समय के साथ उसकी कॉस्ट कम हो सकती है, तो इंडस्ट्रीज के लिए वो बहुत वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी बन सकती है। क्या भविष्य में रोबोट इंसानों से भी तेज होगा? ये सवाल अभी खुला हुआ है, लेकिन आज की घटना एक बात साफ कर देती है। रोबोटिक्स अब सिर्फ फिल्मों की चीज नहीं रही। कुछ साल पहले ह्यूमनॉइड रोबोट्स का सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ ठीक से चलना था। आज वही रोबोट्स दौड़ रहे हैं, कुछ रोबोट्स लंबी दूरी तय कर रहे हैं और एआई की मदद से मशीन्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स काम सीख रही हैं। यानी बदलाव धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से हो रहा है। आज लाइटनिंग ने 100 मीटर में 9.20 सेकंड का समय दिखाया है। यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड 9.88 सेकंड है। लेकिन शायद इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा ये रिकॉर्ड नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज रोबोट ने सिर्फ दौड़ में इंसान को चुनौती दी है। कल वो कौन सा काम करेगा? ड्राइविंग, फैक्ट्री वर्क, डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन, या शायद ऐसे काम जिन्हें आज हम सिर्फ इंसानों के लिए संभव मानते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे खतरनाक गलती यह होती है कि हम भविष्य को देखकर कहते हैं ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि इम्पॉसिबल लगने वाली चीजें कुछ साल बाद नॉर्मल हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही अजीब, हैरान करने वाली और असली दुनिया की फैक्ट स्टोरीज पसंद है, तो आरटीवी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार कहानी किसी रोबोट की नहीं, शायद उस टेक्नोलॉजी की होगी जो आपकी जिंदगी बदल दे।